राम सेतु का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, तो कैसे बना राम सेतु, चलो जानते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द राम सेतु। तो पहले जानते हैं कि राम सेतु ब्रिज कहाँ पे मौजूद है। राम सेतु ब्रिज जो कि इंडिया में रामेश्वरम आइलैंड से मन्नर आइलैंड जो कि श्रीलंका में है उसे कनेक्ट करता यह ब्रिज है, उसे ही हम कहते हैं राम सेतु। पुरानी हिंदू की कथा के अनुसार राम सेतु को भगवान श्री राम की वानर और रिच सेना ने मिलकर बनाया था। इस ब्रिज का लेंथ 30 माइल्स है, यानी पूरे 48 किलोमीटर का ब्रिज है यह राम सेतु। आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते राम सेतु ब्रिज समुद्र में 9 फुट डूब गया है, लेकिन आप उसे सैटेलाइट या मैप की मदद से आसानी से देख सकते हैं। राम सेतु रिलीजियस और इकोसिस्टम के नजरिए से भारत का बहुत जरूरी हिस्सा है। साथ ही ये भारत में मौजूद बहुत सारे धर्मों में से हिंदू और इस्लाम धर्मों के बीच एक खास जगह बनाता है। पुरानी हिंदू कथा के अनुसार इस पुल को विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने रावण को मारने और माँ सीता को लंका से वापस लाने के लिए अपनी वानर और रिच सेना द्वारा राम सेतु का निर्माण किया था। और इस्लाम मानने वाले लोगों के बीच ये कहानी प्रसिद्ध है, जो कि आदम ने ब्रिज बनाया और लंका से एडम ब्रिज पॉइंट पर जाकर हजारों सालों तक भ्रष्टाचार किया। इसलिए दोनों धर्मों के लिए ये ब्रिज बहुत मायने रखता है। और ये भी कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वर से मन्नर द्वीप पर जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने इस समुद्र को गहरा बना दिया। 1480 में साइक्लोन के कारण ये पुल टूट गया और समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने के कारण राम सेतु पानी में डूब गया। अब बात करते हैं कि साइंस क्या कहती है राम सेतु के बारे में। कहीं रिसर्च टीम राम सेतु पर रिसर्च करने के लिए गई और कई दिनों तक रिसर्च चली और रिसर्च में ये सामने आया, राम सेतु के जो पत्थर के नीचे का जो रेत का स्तर है वो 4000 साल पुराना है और उसके ऊपर का जो ये पत्थर है वो 7000 साल से भी पुराने हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रामायण भी 7000 साल पुरानी है। साइंस के हिसाब से जो ये पत्थर के नीचे की जो ये रेत है उसे पत्थर से भी ज्यादा पुरानी होनी चाहिए थी, लेकिन पत्थर के नीचे की जो ये रेत है वो 4000 साल पुरानी है और उसके ऊपर के जो ये पत्थर है वो 7000 साल पुराने हैं। इस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ये बात सामने आई कि ये पत्थर कोई दूसरी जगह से लाए गए हैं, जो कि समुद्र के नीचे ये रेत से भी ज्यादा पुराने हैं। और इतने सारे पत्थर जो कि रामेश्वरम से मन्नर जो कि भारत से श्रीलंका जाने तक का पुल बनाया गया है, जो कि 48 किलोमीटर का रास्ता है, इतने भारी पत्थर कहाँ से लाए गए ये साइंस के लिए आज भी एक मिस्ट्री है। महर्षि वाल्मीकि के रामायण के अनुसार राम सेतु ब्रिज को केवल 5 दिन में बनाया गया था। अगर साइंटिफिकली बात करें तो वो ये है प्यूमिस रॉक। अब आप लोग ये कहोगे कि प्यूमिस रॉक क्या होता है। तो प्यूमिस रॉक जब वोल्केनो फटता है तो उसके अंदर से गर्म पत्थरें बाहर निकलती है, तब उस पत्थर के अंदर एयर और वाटर यानी पानी और हवा ट्रैक हो जाते हैं, जिसके चलते पत्थर को पानी में तैरने की प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसके चलते पत्थर पानी में तैरता है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में प्यूमिस रॉक कहते हैं। पहले रिसर्चरों को ये लगता था कि राम सेतु जिन पत्थर से बना हुआ है उस पत्थर के अंदर प्यूमिस रॉक मौजूद है, जिसके कारण पत्थर पानी में तैर रहे हैं। और रिसर्च कंप्लीट हो जाने के बाद साइंटिस्टों ने यह कहा कि राम सेतु के पत्थर के अंदर कोई प्यूमिस रॉक मौजूद ही नहीं है। बिना प्यूमिस रॉक के ये पत्थर पानी में कैसे तैर रहे हैं, ये साइंटिस्टों के लिए आज भी बहुत बड़ा सवाल है। और साइंस ये भी पता नहीं लगा पा रही कि 7000 साल पहले एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ कैसे जोड़ा हो। ये पत्थर आज भी 7000 साल के बाद भी पानी के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सभी रिसर्च कंप्लीट हो जाने के बाद नासा ने यह कहा कि सभी रिसर्च के अनुसार पुरानी हिंदू कथा यानी राम सेतु जो कि रामायण से जुड़ा हुआ लगता है, तो ये थी भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ मिलके बनाया राम सेतु।